नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे प्रसंग को लेकर के वीडियो आप तक पहुंचाती हूं। तो मित्रों, धर्म मार्ग का ध्येय ही यह रहता है कि हमें कभी अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, कभी उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम धर्म को छोड़ेंगे, धर्म का मतलब क्या है? एक कर्तव्य और सही रास्ता। तो यदि हम सही रास्ते को छोड़ देंगे, यानी कि धर्म को अपनाना छोड़ देंगे, तो निस्संदेह हम पतन के गर्त में पहुंचेंगे। फिर पता नहीं क्या हमारी देह का, मन का, मस्तिष्क का होगा। हम लगातार पहले भ्रष्टाचार होगा, फिर हमारे से अपराध होंगे, फिर अनैतिकता ही अनैतिकता जीवन में भर जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमें ज़रूर धर्म को अपनाना चाहिए या धर्म के बताए हुए रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। तो इसी कड़ी में मैंने एक प्रसंग लिया है, जिस प्रसंग का शीर्षक है जीवन का आश्रय। इसको हम तक पहुंचाया है डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे। नमस्कार और धन्यवाद दुबे जी, आपकी बात मैं जन जन तक पहुंचा रही हूँ। जीवन का आश्रय क्या? आश्रय मतलब एक आवश्यकता या सहारा, या हमने किसी से सहयोग किया है, हमको किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, हम एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हर एक की आवश्यकता पड़ती है या आश्रय की ज़रूरत होती है। हमें परिवार की भी आश्रय की ज़रूरत होती है, हमें मित्रों की, हमें रिश्तेदारों की, हमें पड़ोसियों की, हमें विद्या की, हमें खाने की, हमें पीने की, हर चीज़ की आवश्यकता होती है। और वो एक दूसरे के प्रति हम पूरा करते हैं। कभी हमने किसी की सहायता आश्रय दे दिया, कभी हमने किसी से मदद ले ली, सहयोग ले लिया, या हम पर डिपेंडेंट है या वो हम पर डिपेंडेंट है। यानी आवश्यकता या आश्रय आदान प्रदान ज़रूर होता है, मात्रा का फ़र्क होता है, सिर्फ कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। लेकिन यदि हम ये आश्रय परमात्मा के साथ जोड़ लें, परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ जाए, तब क्या हमको और आश्रय की ज़रूरत पड़ेगी? इसी को हम बताते हैं। जीवन का आश्रय। जीवन में किसी का आश्रय लेना मानव स्वभाव है। जीव मात्र किसी न किसी को अपना आधार जरूर बनाता है, सही बात है, क्योंकि यह परमात्मा का अंश है। यदि यह परमात्मा का आश्रय ले ले तो दूसरे आश्रय की आवश्यकता ही न पड़े, शायद न पड़े, सही बात है। धन का आश्रय, परिवार का आश्रय, बल का आश्रय, योग्यता का आश्रय, विद्या का आश्रय वह लेना चाहता है, और लेकिन हमेशा एक ही उस पर टिक नहीं पाता है। परमात्मा का आश्रय सर्वश्रेष्ठ है, पर दूसरे आश्रय छूटते भी नहीं हैं। कुछ दूसरे जो हैं वो छूटते पुटते हैं, लेकिन परमात्मा का आश्रय लेते हैं, लेकिन कुछ दूसरे आश्रय उसमें जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, जिसके कारण अकर्मण्यता आ जाती है। जैसे गाढ़ी नींद में, गाढ़ी मतलब गहरी नींद में किसी का आश्रय नहीं रहता। इस दशा में संसार का आश्रय तो छूटता है, पर अज्ञान का आश्रय रहता है। सुषुप्ति में संसार का आश्रय न रखने पर भी मानव रहता है। जगत का आश्रय लेने से इतना सुख नहीं मिलता जितना सुख जगत का आश्रय त्याग देने से नींद में मिलता है। बहुत गहरी बात है, बहुत ऊंची बात कही आपने। इसमें ताजगी और काम करने की शक्ति संचित मिलती है। धन, परिवार, बुद्धि का आश्रय लेने से मात्र बेचैनी पड़ती है। थकान के साथ शक्ति भी कमज़ोर हो जाती, क्षीण होती जाती है। जगत का आश्रय छूटने से एक विलक्षण शक्ति आने लगती है। परमात्मा के आश्रय से असीम शक्ति आने के साथ साथ चिंता, भय दूर हो जाता है। परमात्मा का पूर्ण आश्रय लिए बिना पूरी शक्ति नहीं मिलती है। परमात्मा के आश्रय अनुसार ही आश्वासन मिलता है। हम सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देते, अच्छा करेगा बुरा करेगा वही जाने। परमात्मा सभी के हृदय में है, ये तो हम भी मानते हैं। सभी जीवों के भीतर है, बिल्कुल सही है। ब्रह्मा ही प्रार्थना पर संसार की रक्षा के लिए ही परमात्मा प्रकट हुए। जैसे सूर्य का उदय होता है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, धन अलग रहते हैं,
फिर भी इनका आश्रय लेते हैं। हम सब चीज़ का लेते हैं, कभी मन का, कभी बुद्धि का, कभी इंद्रिय का, कभी बल का, कभी शक्ति का, कभी पदार्थ का, कभी वस्तु का, कभी व्यक्ति का, लेते ही रहते हैं। फिर भी इनका आश्रय लेना पड़ता है या लेते हैं। मामेक शरणम व्रज, जो सबके हृदय में विद्यमान है, उस ईश्वर का आश्रय सर्वभाव से लेना उचित है, उनका ही उचित है। उसकी कृपा से जगत से उपरति मतलब परम शांति, अविनाशी परम पद की प्राप्ति होती है। परमात्मा का आश्रय हर क्षण मिल सकता है। ईश्वर कभी अलग नहीं होता, उसका सर्वोपरि भाव, अखंडता, व्यापकता खंडित नहीं होती। स्वयं को ईश्वर से अलग माना जा सकता है, पर अलग हुआ नहीं जा सकता। हम उनसे अलग नहीं रह सकते हैं। संत वाणी है, जगत का आश्रय एक क्षण भी स्थिर नहीं है, अस्थिर है। इतनी तेजी से बदलने के कारण दोबारा देख पाना भी कठिन होता है। बदलने के पुंज का नाम संसार है। संसार में परिवर्तन अनिवार्य है, अवश्यम भावी है, सर्वोपरि है। सर्वभाव से परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध घनिष्ठ संबंधी जीवन का सच्चा आश्रय है। बहुत गहरी बात है, बहुत अच्छी लगी, और मुझे भी उम्मीद है कि आप सब लाभान्वित होंगे, ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।